हेलो एवरीवन। तो हम लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है हम लोगों को। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को जिन्होंने नहीं देखा देख लेंगे जाके। ठीक है, वहाँ मतलब 11 से पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें बता दिए गए हैं कैसे करने हैं या फिर कर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं क्या है और कैसे है। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द पॉइंट P x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, A का कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देख लें A क्या कोऑर्डिनेट 5 1 और B का दिया हुआ है -1,5। ठीक है, तो P A B मतलब दिया हुआ। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज प्रूव दैट, मतलब इतना इक्वल है कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, कि PA जो है PB के इक्वल है, ऐसे कह रहा कि पॉइंट P है, कहीं पे भी एक पॉइंट P लाई कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट A और B जो है P से इक्वल दूरी पर है, मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब ये समझ लें कि अगर PA की वैल्यू यानी कि PA का अगर डिस्टेंस 5 है तो PB का भी डिस्टेंस 5 होगा, सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करना हमें देखेंगे PA जो होगा वो PB के इक्वल होगा। ये तो क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब हमें प्रूव करके लाना क्या है, प्रूव करना हमें 3x इज इक्वल टू 2y। क्या प्रूव करना है, 3x इज इक्वल टू 2y, यही प्रूव करके हमें लाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा होगा कैसे सॉल्व करते हैं इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चंस को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, दोनों साइड कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूले की इसी फार्मूले की इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो पी ए देखें अगर तो पी जो होगा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और ए जो होगा यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो क्या करना अभी हमें यहां से देखें तो जो पी जो है फर्स्ट पॉइंट और ए जो है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में देखें x2 और y2 मिलता है हमें, x2 और y2 मिलता है। तो क्या निकालेंगे यहाँ से x2 यानी कि x2 क्या हो जाएगा 5 और x1 क्या हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y2 क्या हमारे पास 1 और y क्या मिलेगा, मतलब y1 क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे pb का अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा b होगा यानी कि -1, b का x2 क्या होगा -1। ठीक है, और यहाँ पे p देखें तो क्या मिलेगा हमें, यानी कि x1 क्या मिल जाएगा यहाँ पे x मिल जाएगा होल स्क्वायर प्लस ऐसे b का कर ले तो b का भी यहाँ देखें तो क्या मिलेगा हमें मतलब y का अगर निकालें तो y देखें y2 क्या मिलेगा हमें 5 और y1 क्या मिल जाएगा y होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ऐसे कुछ क्रिएट होके आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन दोनों को। चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं या फिर चलिए एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 यानी कि ए स्क्वायर, फार्मूला देख लीजिए क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -2ab। ठीक है, ऐसे ही देखें अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है फार्मूला। ठीक है, बहुत छोटे से तभी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ना। तो चलिए अभी क्या करेंगे यहां से देखें तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि प्लस x का स्क्वायर, फिर देखें माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और b की वैल्यू x है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर कितना ओवर कर ले या फिर 1 का कितना ओवर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर रह जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस फॉर्मूले से मिल जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा -2ab यानी कि 2a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, 2 इंटू 1 2 और b की वैल्यू y है, हो जाएगा इतना कुछ हमारे पास क्रिएट होकर मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चले यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले पे इसको एक्सपेंड करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इसको देखिए -1 माइनस x है। ठीक है, तो क्या कर ले -1 प्लस -x होल स्क्वायर कर ले,
तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू -1 हो जाएगा और b की वैल्यू -x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली इस पे पुट करेंगे तो देखेंगे a स्क्वायर, जब स्क्वायर होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, a 1 का स्क्वायर होगा तो 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखें जो माइनस उसका स्क्वायर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यह प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास, +2ab तो +2 इंटू ए यहाँ पे देखें तो -1 है, तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, ठीक है, यानी कि -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। और फिर -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि क्या मिलेगा, एट लास्ट हमें 2x मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, हमें पता है, ये तो हम लोग किए हैं यहाँ पे, तो सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन जहां पे x है वहां पे y हो जाएगा। तो जाएगा क्या, 25 + y² फिर -10y, इतना कुछ मिल के आएगा हमें, ठीक है। अभी क्या करना हमें, सारे वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे और x वाले वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे, मतलब y वाले वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे और x की जो वैल्यूज है एक साइड कर लेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे तो ऐसे ही कुछ क्रिएट होके आया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x वाले वैल्यूज को सबको एक साइड कर लें और y वाले वैल्यूज को सबको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या करते हैं कि x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और y की वैल्यू राइट हैंड साइड में चाहिए, तो हमें y की वैल्यूज को राइट हैंड साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखें x² -10x, ठीक है, फिर यहां से x को लेके आएंगे तो हो जाएगा -x, यहाँ पे आएगा जब तो ये क्या हो जाएगा, -x², ठीक है। यहाँ से अगर हम 2x को लाएंगे तो -2x हो जाएगा इतना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए x की कोई वैल्यू ऐसी है जो नहीं है, यहाँ पे है, सब कुछ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, देखिए अगर तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको भी इधर ला सकते हैं, यानी कि +25 + 1, ठीक है। ये तो हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे थी, और यहीं पे देखें अगर यहाँ पे भी वही दो वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि -1 को भाई प्लस बनवाना तो इधर लेके आएंगे तो माइनस, फिर 25 को लेके आएंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। फिर एट लास्ट हम अगर देखें तो बच क्या रहा हमारे पास, x की वैल्यू और 1, यहां से यहां तक तो पूरा हमने इधर कर लिया है, तो बचा क्या, 25 को भी इधर कर लिए हैं, ठीक है। तो बचा क्या, एट लास्ट मिलेगा क्या, y² -10y, इतना ही तो बचा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, y वाले वैल्यूज को उस साइड कर ले, तो क्या मिलेगा, -y², और देखिए यहाँ पे -2y है, तो क्या हो जाएगा इधर आके +2y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, फिर यहाँ पे देखें प्लस माइनस कैंसिल आउट, एट लास्ट में मिलेगा क्या, -10 + 2 कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। एट लास्ट यहाँ पे भी देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, y² कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस जो वैल्यूज है मतलब वो ग्रेटर है ना 2 से, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से, तो यहाँ पे देखें तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -8y मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 8y मिल जाएगा, ठीक है। दोनों साइड प्लस है, या फिर ऐसे रहने देते हैं, क्या करेंगे यहां से देखें अगर हम तो -4 कॉमन हो रहा है, -4 कॉमन हो रहा है, तो यहां से -4 को कॉमन कर लें, तो -4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, तो देखिए यहां से क्या होगा, 3x को यहीं छोड़ दें, -4 को अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, -8y अपॉन -4, यहाँ पे डिवाइड होगा तो माइनस इंटू माइनस, मतलब माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस हो जाता है, पता होगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि 3x = 2y, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे यही तो हमें प्रूव करके लाना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, जितने भी y और x के वैल्यू एक साइड रख लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू होंगे उनको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा, 12 तो हो जाएगा आप लोगों से आसानी से। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। जिसको नहीं आ रहा होगा भाई नोट कर लेगा, और जिसको आ गया होगा वो खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर से आके वीडियो देखेगा, फिर कर लेगा, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेना है।
ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहना चाहता है कि कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है हमारे पास, ऐसे तो नहीं होगा लेकिन हमने मतलब मान रखा तो ऐसे कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट P है हमारे पास, पॉइंट P है, ठीक है। पॉइंट P से 3 पॉइंट है हमारे पास, A, B एंड C। तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि तीनों की तीनों एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएट कर रहे हैं। मतलब ये कि P और A का अगर डिस्टेंस 5 है तो P और B का भी डिस्टेंस 5 और P और C का भी डिस्टेंस 5, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एकदम मतलब बता रहा है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तब हमें क्या करना है, P का जो कोऑर्डिनेट है उसी को फाइंड आउट करना है। P का जो कोऑर्डिनेट है उसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल है, ये कर सकते हैं आप, लेकिन चलिए बता देते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल का क्वेश्चन आई थिंक हमने बताया है, तो एक ही क्वेश्चन बताया इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको भी कर लें, ठीक है, ताकि 2 क्वेश्चन हो जाए। मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे आप लोग सीख लेंगे। चलिए रब कर लें, समझ में आ गया होगा क्या करना है। चलिए तो हमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुने, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। दे रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A B C, ठीक है। तो A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 3 एंड B का दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे B का क्या दिया हुआ है 5 - 5, ठीक है। एंड C का दिया हुआ है 1, -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, एक जो मतलब पॉइंट निकालना, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। कौन सा कोऑर्डिनेट, जो इन तीनों से इक्वल हो, जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले क्या करें, पहले मान लें लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट B P X Y, ठीक है। मान लेंगे, ऐसे कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, मिलेगा क्या हमें, PA PB एंड PC, जो होंगे तीनों इक्वल होंगे। यही तो कहने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन, यही तो कह रहा था। तो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखिए PA इक्वल PB है एंड PB इज इक्वल टू PC, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना भाई, तीनों एक दूसरे के इक्वल थे, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, फिर तीसरे स्टेप में इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों करेंगे तो बताया था हमने, ठीक है, क्योंकि फार्मूले के रूप में हमें लाना है, ऐसे कुछ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन को हमने किया है ऐसे कुछ सेम ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वेशन क्रिएट होंगे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक इक्वेशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो अभी क्या करना, हमें 2 इक्वेशन क्रिएट करने हैं, एक इसके और एक इसके, ठीक है। 2 इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे। चलिए अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसको रब कर ले रहे हैं, पूरा हम यहां से कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, क्योंकि पता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होता है, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बताते हैं क्या करना है। PA स्क्वायर PB स्क्वायर एंड क्या था हमारे पास, PB स्क्वायर PC स्क्वायर, यही तो था। अब इसी को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हमने P का जो पॉइंट माना था उसको क्या माने थे हम लोग, X एंड Y, XY माने थे ना, XY, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो P होगा फर्स्ट पॉइंट और A जो होगा वो सेकंड पॉइंट होगा। ऐसे ही सब में होगा, अगर P जो है फर्स्ट पॉइंट है तो P सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें देखें P अगर फर्स्ट पॉइंट, C सेकंड पॉइंट हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए अभी क्या करते हैं, यहां से देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा हमें, X और Y मिल जाएगा, यानी कि X1 और Y1 की वैल्यू X और Y मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा X2 और Y2, कौन से पॉइंट में मिलेगा, A पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेते, चलिए। तो X2 यानी कि 5 माइनस X1 यानी कि X, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस फिर देखें Y2 यानी कि 3 और Y1 होल स्क्वायर, ठीक है, मिलेगा इतना। PA की बात कर रहे हैं। अब PB की अगर बात करें तो यहां से क्या मिलेगा, अगर देखें तो X2 मिल जाएगा 5, ठीक है, मिलेगा ना X2 5, ठीक है। और X1 की वैल्यू X मिल जाएगा होल स्क्वायर, प्लस Y2 की वैल्यू देखें अगर तो -5, ठीक है। और Y1 की वैल्यू देखें तो -Y मिलेगा, माइनस फॉर्मूले से, और यहां से Y मिल जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना।
ये हमारा हो गया पहला जो पॉइंट क्रिएट होगा, यानी कि जो पहला हमारे पास इक्वेशन क्रिएट होगा कुछ इससे होगा, ठीक है। एंड अब अगर पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर का करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। पीबी स्क्वायर तो सेम यही वैल्यू रहेगी, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस -5 - y होल स्क्वायर। पीसी की अगर बात करें तो जो सी वैल्यू है, यानी कि जो सी पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, और सेकेंड पॉइंट हो यानी कि x2 और y2 होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और x1 की वैल्यू x है, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर वही चीज करें तो y2 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, ठीक है, और y1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा, कॉमन है सब कुछ, तो नजर आ रहा होगा लोग को। चलिए अब थोड़ा सा और करते हैं। अब देखेंगे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कॉमन मिल रही है हमें, कुछ चीजें हैं जो कॉमन मिले हैं भाई। यहां से करना सेकंड स्टेप, ये तो अभी पहले स्टेप में ही था, यहां से यहां तक पहले स्टेप में था, मतलब पहले नहीं, कुछ जो तीसरा चौथा स्टेप जो भी है, ठीक है, इसमें था। अब इसके नीचे जब करेंगे अगला स्टेप, तो यहां से देखें 5 - x होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, पूरा बात कर रहे हैं, होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इधर लेके तो माइनस हो जाएगा, -5 - x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मिलेगा क्या, यहाँ पे देखें, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर फार्मूले पे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, या फिर नोट कर लेते हैं ऐसे ही, क्या एक्सपेंड अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो y स्क्वायर यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, -5 - y होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ऐसे ही सेम जैसे सॉल्व किए हम लोग, ठीक है, वैसे इसको भी सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखें 5 - x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखें -5 - y होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज देखें यहाँ पे सेम कांस्टेंट वैल्यू मिले, सॉरी सेम वैल्यू मिले, तो इसको भी इधर कर लें, तो क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, -5 - y होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या मिल जाएगा 1 - ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए अभी क्या करते हैं, यहां से देखें अगर हम, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। वही चीज अगर देखें यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब जो चीज बची हुई है उसको लिखना हमें, ठीक है। क्या बचा हुआ देखें, यहां से देखें तो 3 - y होल स्क्वायर -5 - y होल स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बच रहा है, देखें, दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, नीचे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा अगला स्टेप जो भी है, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेना है, इस पॉइंट की भी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब तो हो गया है लगभग। चलिए तो बचा क्या हमारे पास, यहां देखें 3 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 - y होल स्क्वायर। एंड क्या बचा हुआ हमारे पास, यहां पे देखें तो 5 - x होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1 - x होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर फार्मूले पे, और इसको a + b होल स्क्वायर फार्मूले पे कैसे एक्सपेंड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया, तो प्लीज वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। हम करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर फिर -6y होगा, ऐसे कर लीजिएगा। वैसे तो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करना तो आप लोगों को क्लास 6 7 से ही पढ़ाया जा रहा, तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो क्या मिलेगा हमें, 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 25 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, फिर -10 x मिलेगा यहां से, ठीक है। फिर इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर -2x हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, यहां तक तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्या करना, हम यहां से देखें तो एक इक्वेशन क्रिएट होगा हमारे पास, ठीक है। उसी इक्वेशन को हमें निकालना था, उसी इक्वेशन को हमें चाहिए था, क्योंकि वही इक्वेशन हमें मिल जाएगा, दो इक्वेशन क्रिएट होंगे, ठीक है, वही इक्वेशन हमें चाहिए। अगर वो दोनों इक्वेशन हमें मिल जाते हैं तो आराम से वहां से x और y की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनता है आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको एक साइड कर लेते हैं, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले कांस्टेंट ऊपर वाले अगर इक्वेशन से देखें तो y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर को इधर लेके आए तो हो जाएगा -y स्क्वायर,
ठीक है, -6y, अगर 10y को इधर लेके आए तो -10y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखें 25 और 9 को अगर इधर लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर वही चीज यहाँ पे भी करें, सेम चीज वही अप्लाई करें तो यहाँ पे मिलेगा x², x को इधर लेके आएंगे तो -x², ठीक है, होगा, समझ में आ रहा ना। फिर यहाँ पे देखें -10x, फिर -2x को इधर लेके आएंगे तो +2x मिलेगा हमें, ठीक है, और फिर 1 यहाँ पे बचा हुआ था और 25 को इधर लेके आए तो -25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कर सकते हैं यहां तक। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, देखते हैं यहां से y² कैंसिल आउट, x² कैंसिल, क्यों कैंसिल आउट हुआ, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव था। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम देखें तो ऐड होके कितना मिला हमें, फिर से एक ही स्टेप में था, ठीक है, एक ही स्टेप में पूरा था यहाँ पर। देखिए बीच में हम एंड करके करते हुए चल रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए -16y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 16 मिल जाएगा ना भाई, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, अब यहां से देखिए y को यहीं पे छोड़ दें, 16 अपॉन क्या मिलेगा यहां से -16, भाई -16 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, एट लास्ट हम देखेंगे यहां से तो y इज इक्वल टू -1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। कैसे, 16 1 जा 16 और माइनस यहाँ पे था। ठीक है, माइनस प्लस का अगर डिवाइड होता तो क्या होता, माइनस मिल जाता हमें, एट लास्ट हमें मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां लिख लें -1। ठीक है, चलिए फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहां से तो y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, फिर एंड करके लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हम स्टेप बना के कुछ ऐसे चल रहे थे, तो ये तो हमारा हो गया पहले स्टेप का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप का सॉल्यूशन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब इसमें करेंगे। ठीक है, तो हो गया यहां तक, यहां पे कर लेते हैं। चलिए तो क्या होगा यहां तक देखिए, y इज इक्वल टू -1 हमें मिला। ठीक है, एंड अब दूसरे वाले स्टेप, दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है इसको, तो क्या मिलेगा यहां से देखेंगे तो मिल जाएगा हमें 8x -8x इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे तो कितना मिलेगा, -24 मिल जाएगा। ठीक है, x को यहीं छोड़ दें, -8 को अगर इधर लेके जाए तो डिवाइड हो जाएगा, एट लास्ट हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट चाहिए था, जो कोऑर्डिनेट चाहिए था वो मिल गया, तो लिखेंगे hence the required coordinate will be, क्या होगा, जो p x, y था, तो x की वैल्यू यहां से क्या मिली हमें, 3 मिल गई, और y की वैल्यू -1, तो एट लास्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 3। ठीक है, ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी लग रहा है तो खुद से कर सकते हैं। लिखा हुआ है द पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या किया है, C पॉइंट को मान ले रहा है यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, और यहां से जो है A एंड B जो है इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, CA और क्या मिलेगा, CB। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इक्वेशन क्रिएट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वहां पे एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है, B और C की हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, B और C की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो भाई जब x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो x की वैल्यू B में पुट करेंगे। ठीक है, तो B जो होगा, B का जो कोऑर्डिनेट होगा पूरा हो जाएगा, एंड फिर डिस्टेंस फार्मूला से हम B और C की वैल्यू, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, और भी जो क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, आई थिंक सब क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, थोड़ा सा 17 डिफरेंट लग रहा है, तो 17 को करते हैं। ठीक है, 17 भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आप कर सकते हैं, लेकिन बता देते हैं इसको। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप कर लें इसको। चलिए ध्यान से सुनिएगा,
क्वेश्चन नंबर 17 में दो सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला वाला बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दूसरा जो सब पार्ट है, ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा है, मतलब वही क्वेश्चन ही है, दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो उसको छोड़ देने वाले हैं, 17 फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है इफ द पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिया हुआ है कुछ, देखिए a प्लस बी a माइनस बी एंड a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, सॉरी b माइनस ए दिया हुआ है, b माइनस ए, ठीक है, एंड a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। और कह रहा है प्रूव करना हमें क्या, bx इज इक्वल टू ए वाई, bx इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, प्रूव दैट bx इज इक्वल टू ए वाई, हमें प्रूव करना है। जैसे कि अब क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, पहले मानेंगे लेट करेंगे, लेट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे p एक्स कॉमा वाई, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसको a मान लेंगे और एट लास्ट हमें b बचा हुआ है, मतलब दूसरा पॉइंट बचा हुआ तो इसको b मान ले रहे हैं, a माइनस बी, सॉरी नीचे लिख ले रहे हैं, वहां दिखेगा नहीं शायद, तो यहाँ पे b मान ले रहे हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखेंगे p जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, p के इक्वल, मतलब p से इक्वल डिस्टेंस पर a और b है, यानी कि pa इज इक्वल टू pb, सेम ऐसे ही बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, सेम यही चीज था, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज मुझे कुछ लग रहा था, a प्लस बी था, ऐसे कुछ था, ठीक है, इसलिए हमने मतलब इसको बता रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा था, अलजेब्रिक पूरा है इसलिए बता रहा है, ठीक है, इसमें कोई नंबर का यूज नहीं होने वाला इसलिए, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करना है, हमें दोनों साइड का स्क्वायर कर लेना है, ये तो आप लोग को पता है, बहुत अच्छी से, मतलब बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए, इसको मान चुके हैं तो इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, प्रूफ करके हमें इतना लाना है, ठीक है, इतना कुछ मिला हमें। चलिए अब करते हैं, इसके आगे का स्टेप थोड़ा सा ऊपर से कर रहे हैं, यहां से पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताया हम कि पी ए को पहला पॉइंट मान लेंगे और ए को सेकंड पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, पी को फर्स्ट पॉइंट और ए को सेकंड पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखें, जो सेकंड पॉइंट है यानी कि x2 और y2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x2 या फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला बार बार लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं है, आप लोग हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोग हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए x2 की वैल्यू क्या हमें मिल रही है, a प्लस बी, ये है x2 की वैल्यू, ठीक है, a प्लस बी, x2 माइनस क्या था x1, तो x1 की वैल्यू x, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या था y2 यानी कि b माइनस a माइनस y1 यानी कि y होल स्क्वायर इज इक्वल टू p जो है फर्स्ट पॉइंट और b सेकंड पॉइंट ले लेंगे। तो यहां से देखें x2 मिल जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और x1 क्या मिलेगा हमें यहां से x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर वही चीज करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए y2 की वैल्यू a प्लस बी है हमारे पास है सॉरी a प्लस बी है, ठीक है, और क्या था हमारे पास, और हाँ y1 की वैल्यू लिखनी है, तो हमें y1 की वैल्यू y हमें पता, लिख लेंगे ऐसे कुछ, इतना कुछ हमें क्रिएट होकर मिलेगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल है। अभी क्या करेंगे देखें यहां से, तो a माइनस बी पूरे को अगर a मान ले, मतलब x मान ले रहे हैं और इसको y मान ले रहे हैं, फॉर्मूला क्या हमारे पास लगेगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2xy, ये तो फॉर्मूला हमें पता भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को ऐसे कुछ ले लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से देखें x की वैल्यू या फिर a की वैल्यू कह सकते हैं a प्लस बी हो जाएगी और y की वैल्यू x बस होगी, ठीक है, मिलेगी ऐसे कुछ। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2xy की वैल्यू सॉरी यहां से देखें a की वैल्यू a प्लस बी और y की वैल्यू x हो जाएगी। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलिए सीख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से देखिए
ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर पूरे को ए मान लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इसको पूरे को ए माने हैं तो ए और ए बी हो जाएगा, हो गया, ठीक है। प्लस अब यही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और बी मतलब वाई, हो गया यहां तक। फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और पूरा इसको ऐसे ही करेंगे तो यहां पे भी वही चीज सेम वैल्यू मिलेगी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी एक्स। कैसे होगा आप लोग को पता है भाई, कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही चीज इसमें भी, a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, माइनस क्या मिलेगा हमें, 2a प्लस बी वाई मिल जाएगा, कर सकते हैं यहां तक, ठीक है। अब चलिए कुछ देखते हैं, इसमें कुछ चीजें मतलब कटने वाली होंगी, उसको काट लेंगे, ठीक है। कटेंगी कैसे, उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा तभी जाके कटने वाली है, ऐसे नहीं कटने वाली, ठीक है। अब इतना बड़ा सा है, ठीक है, उसमें से जो चीजें बचेंगी, जो वैल्यूज बचेंगी उसको एक्सपेंड करेंगे, और जो चीजें कट जाएंगी, जो चीजें कटने लायक है उनको क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से देखें, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कट सकती हैं, कैसे, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इधर भी है और इस साइड भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव में वो भी पॉजिटिव में है ना। तो क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा तो फिर कट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से कट जाएगा। भाई दो में से अगर दो को निकाल लो तो शून्य बचता है हमारे पास, जीरो, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर यहां से देखें, x की वैल्यू, y की वैल्यू, यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर ये भी कट सकता है। कुछ वैल्यूज जो बचेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो करते हैं, पूरा रब कर लें तो पूरा हो गया होगा यहां तक, ठीक है। तो इसको रब कर ले रहे हैं हम, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा क्या, सॉरी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, सॉरी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए आगे देखें तो दो है और यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक्स है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना भाई, दो का इधर से मल्टीप्लाई और एक्स का पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 सिंपली ऐसे समझिए कि -2x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हमें करना है, -2x से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा हमें, यहां से देखिए माइनस, ठीक है, फिर 2xa मिलेगा, 2xa, फिर -2x से फिर मल्टीप्लाई करना बी में, तो -2xb हो जाएगा, ठीक है, होगा यहां से, ये तो हो गया। यहां से यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर यहां पे देखें, इसको क्या करेंगे, ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसी से कटने वाली दिख नहीं रही है कि कट जाए, किसी से कटने वाली दिख नहीं रही है, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, कट जाएगी, एक चीज करें तो कट सकती है, क्या कर ले, यहां से अगर माइनस कॉमन कर ले, हम क्या कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर ले। माइनस अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो बी माइनस और ए प्लस हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन हो रहा है उसका भी तो स्क्वायर होगा, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए ऐसे कर सकते हैं, तो इसको वही चीज कर लेते हैं जो हम बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहां से माइनस कॉमन कर रहे हैं तो -1 कॉमन होगा, समझिए -1 कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। इन पूरे ब्रैकेट से -1 कॉमन कर रहे हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ तो स्क्वायर लग जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, क्या बचेगा, ये जो a है वो तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया, यानी कि a प्लस हो गया, ठीक है। b जो होगा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा तो निगेटिव हो गया, होल स्क्वायर सॉरी। यहां तक ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ गया, नहीं समझ में तो चलिए समझ आते हैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके यहां से इसी चीज को यहां पे बताते हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा, b माइनस a है, b माइनस a है, स्क्वायर को भी छोड़ रखे हैं, b माइनस a है, ठीक है। इसमें अगर हम कहें -1 को कॉमन कीजिए, तो -1 को अगर कॉमन करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, अगर माइनस निकाल ले रहा है तो -b हो जाएगा,
हो जाएगा ना। और यहां से अगर माइनस निकालना है तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव से अगर निगेटिव निकाल ले रहा है तो बचेगा क्या, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर अरेंज करें तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको a प्लस बी सॉरी a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और जबकि हमें पता है इसके होल स्क्वायर है तो इस पूरे का तो होल स्क्वायर होगा, पूरे का तो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे का फिर से देखिए वही चीज होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि सबको अलग अलग कर लिया जाए तो इसको अलग कर ले तो इसका स्क्वायर अलग हो गया और इसका स्क्वायर अलग हो गया। यही चीज जो हम लिखे हैं वही चीज यहां पे लिख ली है। समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया, कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगा आप तो। चलिए यहां तक हो गया। अभी क्या करेंगे, यहां पे देखिए प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे देखें इसको भी वही चीज करना है, क्या करें, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखेंगे प्लस सॉरी माइनस टू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। वाई कहां से आया, वाई पीछे लगा हुआ है तो ये भी तो इससे मल्टीप्लाइड है, तो क्या करेंगे माइनस टू वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए माइनस टू वाई बी मिलेगा, यहां से टू वाई का बी में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो फिर माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, फिर टू, फिर क्या मिलेगा हमें, टू वाई और ए मिल जाएगा। कर सकते हैं यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमने क्या क्या बताया था, किसको किसको हमको इस साइड लेके आना है। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू भी यहाँ पे मिल रही है, तो क्या हम इसको अगर इस साइड लेके आए, यहाँ पे लेके आए तो क्या ये निगेटिव नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इस साइड को इधर लेके आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स को लेके आए तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, यहां तक तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस वैल्यू को देखिए, यहाँ पे इसको और तोड़ सकते हैं हम, इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस टू एक्स से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हमें करना है तो क्या मिलेगा, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू एक्स ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी समझ लीजिए इक्वल की बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, या फिर रुक जाइए, इस स्टेप को भी छोड़ के रखिएगा। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं इसको छोड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम पहले इधर ट्रांसफर कर ले तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू था। वाई स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के भी रख रहे हैं हम, इसको भी और इसको भी छोड़ के रखे हैं। अब इज इक्वल टू क्या क्या हमारे पास बच रहा है, ए वैल्यू थी और ए वैल्यू बच रही थी हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स ए, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी से, माइनस बी से, तो माइनस माइनस प्लस टू बी एक्स, या फिर एक्स बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब लास्ट वाला जो है इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस टू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या मिलेगा हमें, माइनस टू, ठीक है, ए वाई। ठीक है, फिर माइनस टू बी वाई। समझ में आ गया, तो इतना कुछ हमें मिला। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर लेते, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, छोटा दिखने लगेगा। यहां से देखिए ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इससे कैंसिल हुआ, कैसे, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू थी और यहां देखिए निगेटिव लग गया, निगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर वही चीज देखें, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है। फिर वाई स्क्वायर को देख ले तो वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। समझ में आ गया। ठीक है, इसको भी इससे कैंसिल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इसी स्टेप में अगर सॉल्व उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए, या फिर हो सकता है स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर ना मिले, तो इससे नीचे एक स्टेप और हमें सॉल्व करना पड़ेगा उसको कैंसिल करने के लिए। ठीक, चलिए अब एक बार देख लेते हैं हमें प्रूव करके लाना क्या था। तो प्रूव करके हमें लाना था बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, यानी कि एक्स वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक साइड कर लें, या फिर बी वाली वैल्यूज को एक साइड कर लें, ए वाली वैल्यूज को एक साइड कर लें, या फिर एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड, या फिर बी वाली सॉरी वाई वाली वैल्यूज को एक साइड कर लें। ठीक है, दोनों में से किसी को एक साइड करेंगे तो देखिए ऐसे कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्स वाली में जितनी वैल्यूज हो इनको एक साइड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें माइनस टू एक्स ए, इसको एक साइड रहने दें। ठीक है, फिर वही चीज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू है ना यहाँ पे,
ए वैल्यू यहाँ पे ए थी ना, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ए वाली वैल्यू इसको एक साइड करना है, ठीक है। तो बी वाली जो वैल्यू इसको यहीं पे छोड़ दें, इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, भाई 1 स्क्वायर कर किए हुए हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस, ठीक है। या फिर रहने दीजिए ऐसे, मतलब अभी इसको माइंड में ना रखिए कि किसको एक साइड करना किसको नहीं, अभी थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, सबको एक साइड कर लीजिए, सबको एक साइड कर लीजिए। एक साइड करने से क्या होगा, जो चीजें कैंसिल होने वाली होंगी कैंसिल हो जाएंगी, और जो चीजें नहीं कैंसिल होने वाली होंगी उनको ऐड कर लिया जाएगा, समझ में आए, ठीक है। तो सबको एक साइड कर लेते हैं, चलिए। तो यहां से देखिए -2xa, फिर यहाँ पे देखें तो -xb, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, यही चीजें यहां से यहां तक बची हुई थी, वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए -2yb, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2ya, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें अगर तो माइनस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो चुका है। फिर इन जितने भी वैल्यूज यहाँ पे बच रहे हैं इनको अगर एक इधर लेके आए तो जितने भी निगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएंगे, समझ में आई बात। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये अलग स्टेप है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां से जो वैल्यू थी ये कट रही है, इज इक्वल टू 0 हो गया भाई, इसके इक्वल 0 हो गया ना, कुछ नहीं बचा इधर, ठीक है। तो यहां से एक वैल्यू कट रही थी, ठीक है, और यहां पे अगर देखें तो ये वैल्यू इससे कट रही है, कट सकते हैं, कट गई, ठीक है। अब क्या कट रहा है और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कटेगा यहाँ पे, आई थिंक bx को देखते हैं, bx यहाँ पे देखिए, bx यहाँ पे भी है, bx यहाँ पे भी, तो क्या मिलेगा हमें, -2 + 2 4 bx मिल जाएगा। भाई x भी लिखे हुए हैं तो इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x भी bx भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कुछ मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए -2yb देखिए और कहीं पे भी अवेलेबल है हमारे पास, yb यहाँ पे है देखिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, निगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब क्या बचा, प्लस 2ya, क्या बच रहा है, प्लस 2ya, तो प्लस 2ya यहां से बच रहा है और यहां पे भी देखें प्लस 2ya है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ay, या फिर कह सकते हैं ay लिख लीजिए, ठीक है। एट लास्ट और क्या बच रहा है हमारे पास, और कुछ तो बच ही नहीं रहा है, 1 2 3 4 स्टेप बचे हुए थे, चारों को एक साइड हमने ऐड कर लिया, हो गया इतना, समझ में आया। इज इक्वल टू क्या था, हमें ये मिला 0, ठीक है, सॉरी इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्लस 4ay को एक साइड कर लेते हैं, प्लस 4ay को एक साइड कर लेते हैं, तो -4bx इज इक्वल टू -4ay, -4 को इस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या मिलेगा, -4ay अपॉन -4, यहां से देखें तो कैंसिल आउट, एट लास्ट हमें मिलेगा bx इज इक्वल टू ay, यही तो हमें प्रूव करना था, लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हो गया 17 भी हो गया, 18 में लीनियर प्रूव करना, तो लीनियर आप लोगों को बता दिया गया है, लीनियर कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। लीनियर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। या फिर बता देते हैं लीनियर, तो आप लोग प्रूव कर ही सकते हैं, सिंपल होता है लीनियर प्रूव करना, ठीक है। चलिए बताते हैं क्या करना है। एबीसी मान लीजिए 3 पॉइंट आपको दिया होगा, लीनियर प्रूफ करने के लिए हमेशा 3 पॉइंट आप लोग को दिया होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट लीनियर प्रूफ करने के लिए आप लोग को दिया होगा, जिसमें 3 डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, एक तो निकलेगा ए बी, ठीक है, दूसरा निकल जाएगा बी सी एंड लास्ट ए सी, ये 3 डिस्टेंस आपके निकलेंगे, ठीक है। कोलिनियर जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, यही चीज करेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे भाई, 3 कोऑर्डिनेट दिया होगा, 3 पॉइंट दिया होगा एबीसी, ठीक है, उससे क्या करेंगे 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 डिस्टेंस निकल जाएगा, 3 डिस्टेंस निकालिए, 3 डिस्टेंस में मतलब 3 डिस्टेंस हमारे पास, उसमें से 2 डिस्टेंस ऐड करने पे तीसरे के इक्वल होंगे, समझ में आई बात, यानी कि किन्हीं 2 डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो तीसरे के इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं हम कि ए बी के इक्वल 2 हो गया और बी सी के इक्वल 3 हो गया, तो एट लास्ट में क्या मिलेगा, देखिए 5 मिल जाएगा,
यही चीज मतलब तीनों डिस्टेंस आप ऐसे कुछ निकाले होंगे, निकालेंगे तो ऐसे कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो वही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, किन्हीं दो डिस्टेंस का, तो मान लीजिए किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होगा। तो देखिए तीसरे के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, 2 + 3 क्या हो रहा है, 5 हो रहा ना। तो AC की वैल्यू तो 5 आ रही है। बस यही चीज हमें दिखाना होगा, कोलिनियर प्रूफ करना होता है, बस एक प्रूफ हो गया, प्रूफ अगर इक्वल हो गया तो ठीक है, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होगा, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए AB है ठीक है, और BC है एंड AC है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 7 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो किन्हीं दो डिस्टेंस का सम, ठीक है। तो मान लीजिए A + B, देखें यहाँ पे AB + AC किसके इक्वल हो रहा है, BC के इक्वल हो रहा है ना। देखिए भाई AB का डिस्टेंस 4 है और AC का 4 है, सॉरी AB का 3 है और AC का 4 है, तो इक्वल टू किसके आ रहा है, BC के इक्वल, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करना होता है कोलिनियर में। तो कोलिनियर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, कोलिनियर को छोड़ रहा है, और भी जितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो पिछले जितने भी एग्जांपल के क्वेश्चन हमने अपलोड कर लिया है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, आप लोग वहां से सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछने के भी चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ ABC कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ABC आर द वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल B = 90 डिग्री, विद एंगल B = 90 डिग्री। मतलब ये कहने का इसका है कि देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, जिसका साइड दिया हुआ A, वर्सेस दिया हुआ ABC, वर्सेस दिया हुआ क्या ABC, उसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, देखिए C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2t, ठीक है, और B का दिया हुआ है 2 -2, ठीक है, और A का दिया हुआ है 5 2, समझ में बात, ठीक है। और कह रहा है राइट एंगल जो मतलब 90 डिग्री क्रिएट हो रहा, कहां हो रहा है, राइट एंगल B = 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री B पे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ T, फाइंड द वैल्यू ऑफ T, यानी कि T की जो TC में T नजर आ रहा है, वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो आसानी से कर सकते हैं भाई, T की वैल्यू सबको फाइंड आउट करने मतलब आ गया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में आई थिंक एग्जांपल के क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें ऐसे निकालना था कुछ, ठीक है, तो हमने किया है, तो उसमें कर लीजिएगा। लेकिन इसमें भी एक बार बता देते हैं हम, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर, सॉरी ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है। अगर ऐसे कुछ कहेगा तो आपको सिंपली क्या करना, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा ना। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को ही बस फॉलो करा दे रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, लिख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ताकि पता चले कि कैसे आप लोगों ने किया इसको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो कहता था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता था ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC, जो यही साइड है ना AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पे BC स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें हाइपोटेनस की वैल्यू, ठीक है, तो हाइपोटेनस अगर निकालना हमें AC स्क्वायर, यानी कि A वाली जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट पॉइंट, और B जो C वैल्यू होगी, मतलब C की जो वैल्यू होगी वो सेकंड पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं A और C का, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालिए। चलिए तो यहां से देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, C, ठीक है। तो वहां से देखेंगे x2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2, और x1 की वैल्यू 5, ठीक है, तो -5 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहां से देखें y2 की वैल्यू t मिल जाएगी, और y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या देखें यहाँ पे AB स्क्वायर हमें निकालना है, AB स्क्वायर निकालना है। तो AB स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, यहां से देखिए AB, तो यहां जो होगा फर्स्ट पॉइंट A हो जाएगा, और B जो होगा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर वही चीज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले पे रखेंगे, लेकिन स्क्वायर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रूट नहीं लगेगा, बस ऐसे ही कुछ सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड वैल्यू होगी 2 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस,
ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास और है, देखेंगे y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 2 यानी कि -2 होल स्क्वायर, ठीक है। एट लास्ट हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC की जो वैल्यू होगी, देखिए C को जो सेकंड पॉइंट मान लेंगे और B को फर्स्ट पॉइंट, तो यहां से देखेंगे तो -2 x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू 2 यानी कि -2 ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। एट लास्ट प्लस एट लास्ट क्या बचा हुआ है, देखेंगे यहां से जो y2 की वैल्यू है t है और y1 की वैल्यू -2 यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कुछ क्रिएट होकर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसी को एक्सपेंड कर देना, इसी को क्या करना हमें एक्सपेंड कर देना और कुछ भी नहीं करना हमें, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर में निकल आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें -7, ठीक है। -7 का अगर स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, यहां से मिल गया 49, ठीक है। प्लस इसको अब a माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको क्या करें, एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा क्या, टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4t, कैसे होगा कर लीजिएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे इसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। सेम ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे -3 मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्ट करने पे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए -4 मिलेगा, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे भी सेम वैल्यू वही तो हो जाएगा +16, ठीक है। सॉरी, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4t, कैसे होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले पे इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, कर सकते हैं, यहां तक आसान है। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे उनके एक साइड और जो भी वेरिएबल वैल्यूज होंगे उनको एक साइड। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल वैल्यू टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -4t, फिर इधर देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, टी स्क्वायर यानी कि -t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 4t को अगर इधर लेके आएंगे तो -4t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। 53 को अगर इस साइड लेके आ रहा है राइट साइड में, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। एट लास्ट अगर इसको ऐड करें 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 36 प्लस 9 45 होगा आई थिंक, ठीक है। तो 45 हो जाएगा प्लस 45, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट, निगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से इन दोनों को देखें तो क्या हो जाएगा -4t, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना मिल जाएगा हमें, आई थिंक 8 मिलेगा, ठीक है, तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। t को यही छोड़ दें, -8 को इधर लेके आएंगे तो -8, t की वैल्यू जो लास्ट में मिलेगा हमें 1 मिल जाएगा, भाई 8 1 जब 8 होगा, ठीक है। तो t की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है बस आप लोगों को प्रूव करना है तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है पीछे बता दिए गए हैं, ठीक है, वहां से देख के कर लीजिएगा। और जितने भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या ऐसे सिंपली कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए हमने एक आई थिंक पिछले लेक्चर में यानी कि आई थिंक लेक्चर 8 में, ठीक है, हमने पूरा अच्छे से उसको बताया है कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वहां पे जाके सीख लीजिएगा, और डिस्टेंस फार्मूला यूज करने अगर आपको आता है तो आगे की जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं सब आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसे ना, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और हो सके तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी ज्यादा स्पीड में हो जा रहा है या फिर कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वो छोड़ दिया, आपने बताइए, ठीक है, हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है कहीं भी कुछ भी तो प्लीज हमें जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, जिन्होंने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा, थैंक यू।